हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग कई सारा बात कर चुके हैं और उसके कई सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, जब लाइट ट्रैवल होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो चेंज हो जाता है। मतलब जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है इसका ही नाम है रिफ्रैक्शंस। ओके, मतलब क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट अपीयर्स टू बी चेंज, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लगता है कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो लाइट का जो डायरेक्शन चेंज होता है वो क्यों चेंज होता है, रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, उसको समझने से पहले हम लोग को एक चीज़ के बारे में समझना होगा, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ध्यान से सुनो, लाइट का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होता है, वैक्यूम और ईआर में होता है। ईआर मीडियम और वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। लाइट जब ईआर और वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में अंदर चला जाता है, जैसे कि ग्लास मीडियम, वाटर मीडियम, डायमंड मीडियम, ग्लिसरीन, एनी मीडियम्स, जब भी वो मीडियम चेंज करता है ईआर से दूसरे मीडियम में, तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, कुछ ना कुछ घट जाता है। ओके, लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है ईआर मीडियम में, और कोई भी दूसरा मीडियम में ईआर के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जितना गुना घट जाता है लाइट के जो वेलोसिटी है ईआर मीडियम में, उसके रेस्पेक्ट में कोई एक मीडियम में हम जब जा रहे हैं तो उसका लाइट का वेलोसिटी घट जाएगा। जितना गुना हो जाएगा, घट जाएगा, वही क्या है, वो फैक्टर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन ईआर लिख सकते हो, इन ईआर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन सा मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मालूम कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ईआर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है, स्मॉल n। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ईआर का सिंबल क्या है, c, जिसका वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है, 3 × 10⁸। लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसका जो मीडियम का वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी v। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि v = c/n। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी c होता है, किसी भी मीडियम में वेलोसिटी जो होता है उसके रेस्पेक्ट में कितना गुना, n गुना घट जाता है। वही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका वो मीडियम में लाइट का वेलोसिटी उतना ही घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी, मतलब अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होगा। तो कौन सा मीडियम में कैसे घटेगा वो किसके साथ, मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिटरमाइन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हर एक मीडियम के अलग अलग होता है, लेकिन और एक टर्म हम लोग को जानने की ज़रूरत है, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ईआर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है, ग्लास का क्या है, 1.5 है, और वाटर का क्या है, 1.33 है। इसको हम लोग पता है, इंटरनेट से मिल जाएगा। तो हर एक चीज़ का अलग अलग, हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव का मतलब होता है एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना गुना ज़्यादा है, वो है रिलेटिव। जैसे कि इसका वेट है 2 किलोग्राम्स और इसका है 6 किलोग्राम, वेट नहीं, मास। इसका मास 2 किलोग्राम, इसका मास है 6 किलोग्राम। व्हाट इज द रिलेटिव मास ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, ए बॉडी का इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव मास कितना है, 6/2, 3 है। समझ में आ गया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में 3 गुना ज़्यादा है। तो रिलेटिव मतलब हम क्या होता है, दोनों चीज़, सिर्फ 2 चीज़ के बारे में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सिंबल देखो कैसे लिखता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब क्या होता है, NW/N ग्लास।
वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग अगर ये लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा n2/n1। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम तो क्या हो जाएगा n3/n2। ये रूल्स है, ठीक है। तो हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव मतलब दोनों चीज़ में कंपेयर हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कितना गुना है। अब देखो रिफ्रैक्शन जब हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अब क्या करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन को विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक मीडियम है, मान लेते कि एक मीडियम है, तो यहाँ से लाइट यहाँ पे जाके ऐसे गिरा, उसके बाद क्या होगा, ये वाला नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, उसके बाद लाइट बेंड हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, हो जाने दो। तो ये वाला जो चीज़ है इसको देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जितना एंगल बना है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ इक्वल नहीं होता, रिफ्लेक्शन के केस में होता है। यहाँ पे अलग लॉ है, क्या लॉ है वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में रहता है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही प्लेन में रहता है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड वो क्या है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। एंड दोनों बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है। मतलब साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर, ये वाला जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब n2/n1। सेकेंड मीडियम मतलब क्या, डेस्टिनेशन। वन मतलब जहाँ से लाइट स्टार्ट हुआ, ए वाला मीडियम वन मीडियम, और जहाँ पे जा रहा है वो सेकेंड मीडियम। सो साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू जहाँ पे जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 और जहाँ से जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, उन दोनों का रेशियो, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस। यहाँ पे हम लोग देख चुके कि आई और आर सेम नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो उसमें कैसा डेविएशन होता है, कैसा चेंज होता है। अच्छा, यहाँ पे और एक बात समझने की कोशिश करो, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक नाम है, वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसा कि नॉर्मल डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऑप्टिकली डेंसिटी क्या होता है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है हम लोग बोलते हैं कि वो मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो क्या है, रेयरर मीडियम है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कंपेयर करें कि ग्लास और वाटर में कौन ज़्यादा डेंसर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लास इज डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और हम लोग बोल सकते हैं उल्टा करके कि वाटर मीडियम इज रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। रेयरर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम। डेंसर मतलब जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही बात हुआ, ठीक है। तो जब हम लोग रेयरर और डेंसर करेंगे उसका मतलब है हम लोग दो चीज़ के बीच हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, हम लोग लाइट को भेजेंगे, एक बार क्या करेंगे, डेंसर टू रेयरर जाएंगे और रेयरर टू डेंसर जाएंगे। तो पहले केस है क्या है, डेंसर लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जा रहा है मान लेते हैं। तो ये इंटरफेस है, डेंसर ए वाला डेंसर मीडियम है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। यहाँ पे n1 क्या है, ग्रेटर देन n2, n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसीलिए तो इसका नाम डेंसर है, डेंसर से रेयरर जा रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। इंसिडेंट लाइट क्या होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सीधा तो नहीं जाएगा, हम लोग सीधा ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद चेंज करेंगे।
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब हम लोग को देखना है कि आई और आर तो इक्वल नहीं है, लेकिन कौन बड़ा है वो देखना है। तो हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, उसका साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होगा, N2 बाई N1, N2 बाई N1। अब देखो N2 और N1 में कौन बड़ा है, N1 से N2 जा रहा है, N1 बड़ा है, तो यहाँ पे ऊपर बड़ा, ऊपर छोटा, नीचे बड़ा, मतलब ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, ओके। अब देखो तो साइन आई बाई साइन आर वो लेस देन 1 है, मतलब साइन आई लेस देन साइन आर मल्टीप्लाई कर दिया, इतना तो आई लेस देन आर, मतलब दोनों के बीच में कौन बड़ा है, आर बड़ा होगा। आर बड़ा होगा मतलब क्या होगा, मतलब जितना इंसिडेंट में एंगल ऑफ इंसिडेंट है उससे ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ऐसे जाएगा लाइट। क्यों जाएगा वो प्रूव कर लिया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाते हैं तो वो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो इंसिडेंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है, रेयर टू डेंसर। थोड़ा सा पूछ लेते हैं इसको। ये वाला नॉर्मल है हमारे पास, रेयर टू डेंसर ना, ये वाला डेंसर बना देते हैं इसको। इसका सेकेंड मीडियम N2 है, इसका N1 है। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, इस केस में जो डेंसर में जा रहा है मतलब N2 इज ग्रेटर देन N1 है, ठीक है। अब देखो लाइट इधर से ऐसे आया, उसके बाद इधर जाएगा, किधर जाएगा हमको मालूम नहीं, इसीलिए इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखते हैं, इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ से क्या पता चलता है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू N2 बाई N1, जहाँ पे जा रहा है बाई जहाँ से जा रहा है। अच्छा, इसका जो लॉ है ना, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका एक नाम है, क्या है, स्नेल्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन बड़ा है, N2 बड़ा है, मतलब वे क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, मतलब आई ग्रेटर देन आर, मतलब आर क्या होगा, छोटा होगा, मतलब आर छोटा है, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। इसमें क्या पता चलता है कि आर का वैल्यू आई से कम होगा, मतलब इट शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, इट शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, okay. So when light travels from denser to rarer medium it is moving away from the normal, when light travels from rarer to denser medium it moves towards the normal। क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो उसका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट टेक स्क्रीनशॉट। तो रिफ्रैक्शन के ऊपर हम लोग 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। एयर मीडियम से लाइट कुछ एक मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री में गिरा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई क्या है, आई का वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। और जो मीडियम में जा रहा है N2, N1 क्या है, 1 है, और N2 मतलब क्या है, √2 है। इसका पिक्चर भी हम लोग बना सकते हैं कि ये वाला √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला है, 1 ईयर से है, तो इससे ऐसे जा रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है वो हम लोगों को पूछा गया। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम बाई फर्स्ट मीडियम, सेकेंड N2 बाई N1,
साइन आई साइन 30 बाई साइन आर आर का वैल्यू पता करना है, n2 मतलब √2, इसका मतलब 1, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1 है, हाफ है, तो ये हो जाएगा हाफ, साइन आर नीचे है √2/1, यहाँ से आ जाएगा साइन आर का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा साइन 30 बाई साइन आर, तो साइन 30 होगा 1/2, साइन आर या तो इधर चला जाएगा तो यह होगा 1/2, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, इसको कैलकुलेटर में करना है, कोई भी होगा, तो ऐसे हम लोग आर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट उसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए मीडियम इज दिस, किसी भी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ये है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है। तो हम लोग को मालूम है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है C/V होता है, तो C का मतलब वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸, और वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो है 2.25 × 10⁸, तो वो कट जाएगा ऐसे, इसको क्या लिख सकते हैं 3/2.25, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 100 लेके उसको उड़ा सकते हैं, 25 9 जा 25 4 3 3 जा 4/3 इज आंसर, 4/3 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। नंबर 3 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड दैट ऑफ द वाटर इज 4/3, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन मीडियम, दोनों मीडियम का जो स्पीड है लाइट का उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि म्यू जो है सॉरी एन ग्लास है वो 3/2 है, और एन वाटर है वो क्या है 4/3 है। तो अब यहाँ पे पूछा गया कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकलना है, तो हम लोग को मालूम है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी फार्मूला C/N होगा, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इसका फार्मूला ए वाला V = C/N। तो वेलोसिटी ऑफ द रेशियो निकलना है, मतलब फर्स्ट का वेलोसिटी इज टू सेकंड का वेलोसिटी ग्लास का, तो ग्लास में उसका वेलोसिटी क्या होगा C/N ग्लास, और यहाँ पे वाटर में क्या होगा C/N वाटर। तो हम लोग को क्या निकालना है V ग्लास बाई V वाटर, अगर ये रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा C/Ng बाई C/Nw, C कट जाएगा तो क्या हो जाएगा Nw/Ng, Nw का वैल्यू क्या है 4/3, Ng का वैल्यू क्या है 3/2, दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं 8/9, मतलब उसका क्या हो जाएगा Vg/Vw क्या हो जाएगा 8/9, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है N = C/V, V = C/N, ठीक है। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्रैक्शन में भी कुछ मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बाकी था, वो क्या है कि डेविएशन निकालना। डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन मतलब कितना चेंज हुआ है वो निकालना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा इसको पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद हम डेविएशन निकाल सकते हैं। मतलब मान लेते हैं कि इसका डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेविएशन मतलब अगर ये क्या कौन सा मीडियम में जा रहा है, ए 1 से √2 जा रहा है ना, मतलब डेंसर में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये आई है ये आर है। तो डेविएशन मतलब वो कितना चेंज हुआ है, ऐसे जाना था ऐसा हुआ, ऐसा जाना था लेकिन ए वाला डेविएशन है, मतलब I - R, ऐसा ही जाना था लेकिन गया इधर, मतलब कितना चेंज हुआ वो वाला है डेविएशन I - R, ठीक है। तो उसे हम लोग कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, एक ही तरह का प्रॉब्लम है, तो इसमें कुछ डेटा अच्छा दिया हुआ है, मतलब उसका आंसर अच्छा आएगा। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर मीडियम टू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, वो एयर मीडियम से जा रहा है, ऐसे गिरा, कितना एंगल में गिरा 45 डिग्री एंगल में गिरा, 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट, और उसके बाद ये डेंसर मीडियम में जा रहा है तो क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा।
आर हो जाएगा। तो हम लोग को क्या मालूम करना है, व्हाट इज द फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऑल्सो डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू N2 बाई N1। यहाँ पे N1 का मतलब क्या है, फर्स्ट मीडियम, N2 मतलब जहाँ पे जा रहा है। अब देखो N2 का मतलब क्या है, N2 मतलब जहाँ पे जा रहा है √2, इसका मतलब है 1। साइन यहाँ पे क्या है 45 डिग्री है, और यहाँ पे निकालना क्या है, साइन आर निकालना है। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1 बाई साइन आर तो पहले से ही था, और यहाँ पे √2/1। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो साइन आर आ जाएगा 1/√2 इंटू √2 मतलब 2। ओके, साइन आर, तो आर कितना होगा, साइन कितना करने से हाफ होता है 30 डिग्री, तो आर का मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट एंगल कितना था 45 डिग्री और रिफ्रैक्शन एंगल कितना निकला 30 डिग्री। अब डेविएशन निकालना है, डेविएशन कितना हो जाएगा आई माइनस आर, मतलब 45 माइनस 30, 15 डिग्री उसका क्या हुआ डेविएशन हुआ। मतलब वो ऐसे जाना चाहता था लेकिन मीडियम चेंज हुआ इसीलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। अब देखो डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होने से वो किधर जाता और रिफ्रैक्शन होने के बाद जिधर गया उन दोनों के बीच का एंगल ए वाला डेविएशन, इसका डेल्टा कहते हैं, इसका मतलब सिंबल डेल्टा है, आई माइनस आई आर होगा। ए रेयर से डेंसर, सॉरी ये तो रेयर से डेंसर गया इसीलिए इसको क्या हुआ आई माइनस आर हुआ, और डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या हो जाएगा आर माइनस आई का, क्योंकि उसमें उसके लिए क्या होता है आर बड़ा होता है इसीलिए उसको आर से आई माइनस करना पड़ेगा। अब देखो रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब जो है एक ऐसा होता है स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप के, तो उसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 टाइम रिफ्रैक्शन होगा। मान लेते कि यहाँ पे एक लाइट आके यहाँ पे इस पे गिरा ऐसे, तो इसमें क्या होगा नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ए एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 है, इसमें क्या होगा ए तो डेंसर मीडियम है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कितना है म्यू है, और इसका है 1 म्यू ना n, तो ये डेंसर मीडियम में है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगा। इधर जाना चाहता था लेकिन क्या होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब थोड़ा सा इधर आ जाएगा। इसका नाम हम लोग देते हैं R1 दे देते हैं। फिर यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पे जब हो रहा है रिफ्रैक्शन वो डेंसर से रेयर जा रहा है, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, मतलब इधर जाना था लेकिन वो इधर नहीं जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग I2, इसका नाम देते हैं R2। अब देखो यहाँ पे R मतलब हर वक्त एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो नाम से क्या रखा है मतलब को कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एंगल ऑफ हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये सिंबल अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वो अच्छा होगा बाद में। I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एट Q, इसका नाम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, इसका नाम R देते हैं, इसका नाम S देते हैं। एंड R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट Q and R2 is the angle of incidence at R and I2 is the angle of refraction at R। फर्स्ट पॉइंट में एंगल ऑफ इंसिडेंट I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, सेकेंड पॉइंट में एंगल ऑफ इंसिडेंट R2 एंड R2। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि R1 और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सेम होगा कि नहीं होगा, सेम होगा, सेम होना ही है, क्योंकि A2 तो पैरेलल लाइन है, A2 पैरेलल लाइन है, ये नॉर्मल है, A भी नॉर्मल है, तो A अगर R1 होगा तो A R2 होगा, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, मैथमेटिक्स से R1 और R2 बराबर होगा। और हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे साइन I1 बाई साइन R1 अगर लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो साइन I इंसिडेंट बाई साइन रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/1 होगा। और यहाँ पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ तो क्या हो जाएगा साइन R2 साइन ऑफ इंसिडेंट्स बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्शन I2 इज कुछ जहाँ पे जा रहा है 1 पे जा रहा है बाई म्यू, सॉरी n होगा n, तो यहाँ पे n है 1/n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2
तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन I1 बाई साइन R1 इंटू साइन R2 बाई साइन I2 इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई n। एक कट जाएगा, यहाँ पे बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो R1 और R2 बराबर है, R1 R2 बराबर है मतलब ये दोनों कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं R1 और R2 बराबर है। तो यहाँ पे क्या निकला, साइन I1 बाई साइन I2 बराबर 1, सो I1 बराबर I2 होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। मतलब जितना एंगल में वो अंदर घुसा उतना ही एंगल में बाहर निकलेगा, जितना एंगल में इंसिडेंट हुआ उतना एंगल में यहाँ पे बाहर निकलेगा, और अंदर वाला एंगल भी सेम होगा। जितना एंगल में गिरा उतना ही एंगल में बाहर निकल रहा है, लेकिन वो ऐसे नहीं जा रहा है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। मतलब क्या होता है, उसमें ऐसा जाना था लेकिन क्या हो गया, इतना शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, शिफ्ट। लेकिन I1 और I2 सेम है, इससे पता चलता है कि जो इंसिडेंट लाइट है और जो एकदम बाहर निकल रहे हैं इमर्जेंट लाइट, दोनों पैरेलल होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। पैरेलल होगा, इस क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक ही एंगल बनाए हैं, I1 I2 है इसीलिए। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट एंड इमर्जेंट लाइट आर पैरेलल, दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ग्लास स्लैब के थ्रू ऐसे रिफ्रैक्शन होता है।